जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले कई एपिसोड में मैंने विचार रखा था जैसे कि जब कलियुग का अंत होगा, कलियुग 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और कलियुग का अंत होने के बाद विश्व में 4 धाम जो है, उस 4 धाम से जो 4 धाम में हमारा पूज्य शंकराचार्य बैठे हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म को जो परिचालित करते हैं, वो 4 धाम की क्षेत्र से श्री जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिलेगा वो कलियुग का समाप्त और कल के अवतार के बारे में प्रमाण करेगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में ये लिखे हैं। जब जगन्नाथ क्षेत्र से कई संकेत मैं पहले से बोल चुका हूँ, फिर भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जैसे कि महापुरुष अच्युतानंद ने कुछ संकेत दिए हैं। गुध्र पक्षी नील चक्र उपरे बसिव, बड़ देउल मोहर पत्थर खसिव, दिने दिने चलू रे मु न होइबी देखा, भोग सबु पोता हेब जान पंडु शिष्य, समुद्र रु लहड़ीमा ऋण आसीब निकटे, रक्षा न करिबे केही प्राणी को संकटे। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये स्पष्ट करके लिखे हैं, जब जगन्नाथ जी का अवतार कल के अवतार मानव रूप निराकार से साकार ब्रह्म होंगे, प्रभु मानव रूप धारण करेंगे, तब जगन्नाथ क्षेत्र और क्या संकेत देखा जाएगा। जो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, गुध्र पक्षी नील चक्र ऊपरे बसियो। गुध्र पक्षी यानी गीध पक्षी, नील चक्र सारा विश्व का शक्ति का आधार, प्रभु का शक्ति और प्रभु का नील चक्र संहार का प्रतीक। वही नील चक्र के ऊपर गिद्ध पक्षी जाके बैठेगा, तब सूचना आएगा प्रभु कल्कि का अवतार के बारे में। सारे भारत की भक्त लोगों को ये चेतावनी है, ये साधारण वाणी नहीं है, ब्रह्म वाणी है। उसको कम से कम अच्छी तरह से समझिए, नहीं समझने से महाकराल प्रलय से हम विलीन हो जाएंगे, कोई पत्ता नहीं रहेगा। मनुष्य का जन्म का अर्थ क्या है, किस लिए मनुष्य ने जन्म लिया, किस कारण ये धरती पर भगवान ने हमको भेजा है। अपना पूर्वार्जित पाप कर्म को विनाश करके धर्म पथ का यात्री होके वैकुंठ पथ का यात्री होने का लक्ष्य है ये मानव अवतार का, मानव जन्म का लक्ष्य है ये। मानव जन्म का लक्ष्य नहीं है रोजगार, पैसा, वैभव, संपत्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, संपत्ति है तो भगवान की इच्छा है, वो प्रारब्ध है। पर इस जन्म में सबसे बड़ा परीक्षा है धर्म कार्य, और भगवान से मिल जाए और कल की भगवान से शरण में आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, जब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आएगा, क्या आएगा न, गिद्ध पक्षी नील चक्र पर जब बैठेगा तब क्या होगा, तब धर्म संस्थापना के लिए कल की भगवान का काम शुरू होगा। तब सुधर्मा महासंगठन हो जाएगा, तब कल की देव को जन्म हो चुके होंगे, और क्या होगा न, कलियुग का अंत होकर धर्म संस्थापना से आगे बढ़ता जाएगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखा था, गुध्र पक्षी नील चक्र ऊपरे बसियो, यानी गिद्ध पक्षी नील चक्र पर बैठेगा। ये एक बार नहीं, बार बार बैठता है, पिछले साल भी बैठा था। तो इसका मतलब है सारा विश्व को विनाश का संकेत है और भक्त लोगों के लिए सुख और शांति का संकेत है, क्योंकि भक्त लोग तो ढूंढते हैं प्रभु कब आएंगे, धर्म संस्थापना कब होगा, सत्य प्रतिष्ठा होगा, संसार में शांति कब आएगा। ये भक्त लोगों का इच्छा है। तो भक्त लोगों के लिए खुशी का बात रहेगा, पापी लोगों के लिए संहार का संकेत आएगा। और क्या होगा, जगन्नाथ क्षेत्र की मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा। और क्या होगा, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद जो 60 पौटी है, 60 प्रकार के 64 प्रकार का 60 प्रकार का भोग जो प्रभु को लगता है, वही भोग में जगन्नाथ जी अपना जो चलू में, इसमें जो पानी दिया जाता है
इसमें चलो में जगन्नाथ जी दिखाई देता है जब प्रसाद लगता है। तो ऐसा कभी कभी समय आएगा भगवान जी पानी के चुल्लू में नहीं दिखाई देंगे, तो क्या होगा, वो प्रसाद नहीं होगा, महाप्रसाद नहीं हो पाएगा। और जगन्नाथ संस्कृति की यही नीति है, जब प्रसाद होने से, जगन्नाथ जी का प्रसाद होने के समय अगर प्रभु का दर्शन उसका मुख्य सेवक को नहीं दिखाई देता पानी के चुल्लू में हाथ में, तब वो सारे महाप्रसाद 60 प्रकार का जो भोग है, प्रसाद है, उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, मिट्टी के अंदर उसको रख दिया जाता है, उसको मिट्टी डाल दिया जाता है। तो ऐसे भी होगा, ये लक्षण है कलियुग का अंत का और प्रभु का अवतार का। जैसे महापुरुष ने लिखे हैं दिने दिने चलू रे मुन हो भी देखा भोग सब पोता है वो जानो पंडु शिष्य। हे अर्जुन, ऐसा समय आएगा जब कलियुग का अंत हो जाएगा, जब मेरा अवतार हो जाएगा, तब श्री क्षेत्र से ही संकेत भक्त लोग देखेंगे। मेरा प्रसाद जब होगा, मेरा मुख्य सेवक को पानी की चुल्लू में मेरा प्रतिबिंब, मेरा रूप का दर्शन नहीं होगा, इसीलिए महाप्रसाद को मिट्टी में दफना दिया जाएगा। तो ऐसे भी हो चुका है, ये संकेत है। और ऐसे जब संकेत देखोगे क्या होगा ना, समुद्र अपना किनार लंकर धर्म संस्थापना के लिए सारा विश्व के लिए आह्वान देगा, क्योंकि मुख्य प्रलय जो होगा जल प्रलय होगा। और सारा विश्व में जितना कोस्टल बेल्ट है, उपकूल अंचल है, वही एरिया में जल प्रलय का तबाही होगा। तो जल प्रलय का जो तबाही होगा कब होगा, जब जगन्नाथ मंदिर से ये संकेत आएगा। और जो संकेत में बोला और पिछले से जो संकेत बोला था, उसका बाद ये से समुद्र अपना किनारे लंकर सारे मनुष्य समाज को दुख और निर्यातना और समाप्त करवा देगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में फिर विचार करेंगे। जय जगन्नाथ।